तू ही मेरी बगिया की कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तू लाई। जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तू लाई। तेरे आने से ही घर में, तेरे आने से ही घर में ज्योति जली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और बेटी जब बड़ी हो जाती है और बाप के पास कभी मुंह उठा के नहीं कहती कि पिताजी मुझे ये चाहिए, लेकिन बेटा कहीं भी जाओगे साथ में मुंह खोल कर बोल देता है। जा बेटी कर ले पूरा अपना इरादा, जा बेटी कर ले पूरा अपना इरादा, मेरे लिए तू बेटी बेटों से ज्यादा, मेरे लिए तू बेटी बेटों से ज्यादा। तोज रक्षा बंधन और तोज रक्षा बंधन और दीपावली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। तू ही मेरी बगिया की, तू ही मेरी बगिया की कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। अब तक तू मेरी उंगली, अब तक तू मेरी उंगली पकड़ कर चली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बाबुल की बगिया की तू,
बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है। बोलवा के हरी लाली जय। आज बचपन से भाई बहन का आपस में नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है और उसके विवाह के लिए वर का खोज किया जाता है। बेटी का कन्यादान होता है। देखिए, एक जो पिता होता है ना, वो बड़ा साहसी होता है, पूरे संसार से लड़ता रहता है। किसके लिए? परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देती। पिता इतना साहसी होता है कि जब पुत्री का विवाह होता है तो 1 महीना पहले से ही ना तो खाने का सुध रह जाता, ना पीने का सुध रह जाता। बस क्या होता कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई कमी ना रह जाए, यही प्रयास करता दिन रात कि समाज में कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए कि इस चीज की कमी रह गई। इसीलिए वो 1 महीना 2 महीना पहले से दौड़ दौड़ के सारी तैयारियां करता, लेकिन कभी नहीं रोता। लेकिन आज जब बेटी विदा होती है तो कभी न रोने वाला पिता सबके सामने नहीं रोता, लेकिन जहां पे एकांत होता है, अकेले में बैठ के, आज वो कभी न रोने वाला पिता आज फूट फूट कर रोता है। बाप प्रेम अपने पुत्री से बहुत करता है, लेकिन पिता का जो प्रेम है वो किसी को दिखता नहीं। कितनी गरीबता आए, कितनी भी समस्या पिता के सर पे क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं रोता। हमेशा हिम्मत से काम लेता। कि वो क्या सोचता कि यदि मेरे आंखों में आंसू आ गए, यदि मुझे रोता हुआ मेरा परिवार या मेरे सगे संबंधी देखेंगे तो वो भी रोने लगेंगे। लेकिन परिवार में जब कोई रोता तो पिता आके शांत करा देता। मन में पिता यही सोचता, यदि मैं रोऊंगा सबके सामने तो मुझे कौन शांत कराएगा। इसीलिए बच्चों की दुख दर्द को रहे पिताजी झेल, संकट आता देख कर गए मौत से खेल। तुम ही छत दीवार हो, तुम ही पालनहार, बापू के सर पर रहे
घर का सारा भार। आज अकेले में बैठ के पिता जी भर के रोता है, क्योंकि माँ तो समाज में रो सकती है, लेकिन पिता तो समाज के बीच में रो भी नहीं सकता। उसकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो समाज के बीच में अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता। जो पुत्री के प्रति प्रेम है वो समाज के बीच में प्रकट नहीं कर सकता। माँ उधर रोती, पिता उधर रो रहा होता, सखी सहेलियां अलग रो रही होती, लेकिन एक व्यक्ति और रोता है जो जिंदगी भर उससे झगड़ता रहा। आज जब बहन विदा होने लगती है तो जिंदगी भर लड़ने वाला भाई आज अपने बहन को पकड़कर और जोर जोर से चिल्ला के रोता। और देखिए, बेटों के कंधे पे तो एक कुल की जिम्मेदारी होती है, एक कुल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बेटियों के कंधे पे तो दो दो कुल उठाना पड़ता है। उनको दो दो कुल संभालना है। कहीं मायके वाले ना रूठ जाएं, कहीं कोई कमी मायके में ना हो जाए, कहीं कोई कमी ससुराल में ना हो जाए। तो ससुराल में बेटियां आके यही सोचती हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारे पिता को दिक्कत हो। और आज ऐसे ही सती जी मन में विचार करती हैं कि हर कोई मेरा अपमान कर रहा है, परंतु जब माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को देखा